2 मिनट वेट कीजिए, थोड़ा सा कोई ज्वाइन हो जाए, उसके बाद क्लास शुरू करते हैं। मेरा आवाज़ ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? अल्ताफ, अंशु, थोड़ा बता दीजिए माइक ऑन करके। ऑडियो वीडियो क्लियर है? अल्ताफ, अंशु, थोड़ा माइक ऑन करके बता दीजिए। हाँ सर, जी आवाज सर, ठीक क्लियर है है आपका और वॉइस। ऑडियो भी ठीक है। चलिए ठीक। बस 7:20 में शुरू कर देंगे, थोड़ा सा लेट हो गया। आज चैप्टर 1 जो है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है? जो आपका चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 क्या है आपका? आप लोग सिलेबस देखे हैं कि नहीं? ओवरव्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है? पहला चैप्टर आपका यही है। और इसमें जनरली हम लोग इंट्रोडक्शन सब देख चुके थे पहले। थोड़ा सा और अच्छा से देखेंगे इसमें क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है, मेरिट डिमेरिट सबका, रोडवे, वाटरवे, रेलवे, एयरवे, ये सब का देखेंगे। और कुछ एक दो टर्म है वो सब देखेंगे। और रोड का जो क्लासिफिकेशन है वो किस टाइप के हुआ है, किस आधार पे उसका क्लासिफिकेशन हुआ है, कितना टाइप का रोड है, ये सब थोड़ा जानेंगे। और रोड का थोड़ा हिस्ट्री देखेंगे कि रोड जो आपका है वो कहाँ से आया है, कौन सा कमिटी जो आपका बनाया था, कब बनाया था, अलग अलग प्लान जो है रोड का वो कब से चालू हुआ है, कौन उसको मैनेज करता है, ये सब थोड़ा हल्का फुल्का देखेंगे आज को। और यही चैप्टर 1 में आपका है, जो कि आज को समझिए कि क्लियर करा देंगे बढ़िया से। एक तरह से समझिए कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है। बस शुरू करते हैं अब। तो सबसे पहला, अगर आप लोग के हिसाब से देखा जाए तो रोल क्या है? रोल आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का डेवलपमेंट में नेशन का क्या रोल है? कुछ आप लोग बताएंगे अपने से, कुछ भी हल्का फुल्का। कुछ तो रोल होगा, आप लोग को ही पता होगा। कुछ अगर बोलना चाहे तो सर, माइक मोड ऑफ बोल सकते ट्रांसपोर्ट हैं। है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक है। सर, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में और ट्रैवल में एक मेजर रोल प्ले करता है रोड। हेलो, आवाज क्लियर है ना मेरा? आवाज क्लियर है आप लोग को मेरा? जी सर, क्लियर है। क्लियर है ना? चलिए, मतलब डेवलपमेंट में कैसे भाग लेता है हम लोग का ये ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऐसा क्या करता है जिससे कि हम डेवलपमेंट होता है नेशन का? कुछ अगर आइडिया हो तो। सर, गुड्स का ट्रांसपोर्ट में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में रोल प्ले करता है। चलिए सही है। और कुछ? और कुछ? देखिए, एक तरह से बोल सकते हैं कि जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा हमारा देश का, उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री, आपका जो हेल्थ एंड केयर सेक्टर है, आप ये सब जितना टूरिज्म है, ये सब सब किसके ऊपर डिपेंड है? एक तरह से देखिए तो ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड है। अगर आप फसल उपजाएंगे, अगर उसको ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाएंगे सही जगह पे, उसका सही प्राइस नहीं होगा, जो आपका फार्मर है उनको अगर सही प्राइस नहीं मिलेगा, सही ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं मिलेगा, तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे? वो उपजा के क्या करेंगे? तो उसको जो होगा आपका, क्या बोलते हैं हम, उसको बेचना मुश्किल हो जाएगा।
तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एक तरह से देख सकते हैं। और वही अगर हम टूरिज्म ले लेंगे तो अब आजकल इंडिया में टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा बन गया है, जो कि हम लोग को नेशन को डेवलप करने में यूज हो रहा है। बहुत पहले से, लेकिन अब थोड़ा और बढ़ गया है, बहुत स्पीड से बढ़ गया है। तो टूरिज्म भी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर डिपेंड है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अगर खराब रहेगा, अगर आप यहाँ से वहाँ इजीली जा नहीं पाइएगा, तो आप खुद बोलिए कि जब यहाँ से वहाँ जाने में इतना कष्ट हो रहा है कि जाने में कोई सुविधा नहीं है, तो हम कैसे जाएंगे वहाँ पे? तो आप खुद उसको नेगलेक्ट कीजिएगा कि नहीं हम नहीं जाएंगे घूमने, या फिर टूरिज्म जो है वो क्या होगा कि वो आपका धीरे धीरे डिक्रीज होते जाएगा। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बोल सकते हैं एक तरह से हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बोल सकते हैं कि नहीं? ये चीज़ बोल सकते हैं हम लोग कि जो आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए है, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टीएस मतलब लिख लीजिए। बोल सकते हैं कि नहीं? खुद से बताइए, हाँ ना। बोल सकते हैं सर। तो वही है। तो एक तरह से सीधा सीधा बात हो गया कि डेवलपमेंट जो हम लोगों का कंट्री होता है वो लार्जली डिपेंड होता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आप लोग को नया नया एडवांसमेंट देता है, किसमें? एग्रीकल्चर में। प्रोवाइड एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बोल सकते हैं प्रोवाइड एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर और भी बहुत सारा, जैसे कि आपका हो जाएगा इंडस्ट्री, आपका हो जाएगा हेल्थ, टूरिज्म, ये सब में भी है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की वजह से हम लोग का जो अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस, वो भी इंक्रीज होता है, वो भी आपका जगता है। सोशल अवेयरनेस एक दूसरे के बीच में, अलग अलग गांव के बीच में, अलग अलग शहर के बीच में, अलग 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 देश के बीच में, वो भी बोल सकते हैं सोशल अवेयरनेस। तो बोल सकते हैं इंक्रीज सोशल अवेयरनेस, इंक्रीज सोशल। तो मतलब क्या हुआ, आप दूसरे दूसरे जगह जाइएगा तब ना वो जगह के बारे में जानिएगा। तो कैसे जाइएगा आप? जाने का माध्यम क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से आप दूसरा शहर जाइएगा, फिर दूसरा शहर के बारे में जानिएगा। तो क्या होगा, उससे आपका अवेयरनेस इंक्रीज होगा, आपको पता चलेगा क्या देश दुनिया में चल रहा है, कैसा है, कौन चीज़ कैसा है, ताजमहल कैसा है, या कोई मंदिर कैसा है, कोई और कुछ कैसा है। तो यही है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, वो इंक्रीज करता है आपका सोशल अवेयरनेस, ठीक है। और एक तरह से बोल सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपका जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करता है। आप लोगों को पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट जॉब इंडिया में होता है, वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा आधार होता है, रेलवे। रेलवे जो है सबसे ज़्यादा जॉब प्रोड्यूस करता है इंडिया में, गवर्नमेंट जॉब। और प्राइवेट भी बोल सकते हैं, जहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है। लेकिन रेलवे भले इस बार थोड़ा कम किया है, इस बार थोड़ा वैकेंसी कम आया है बहुत ज़्यादा, लेकिन रेलवे जो होता है वो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब का हब बोलते हैं ना, वो रेलवे होता है। क्योंकि इसमें बहुत सारा डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट की है, और बहुत ज़्यादा भास्ट है रेलवे, हम लोग का पूरा इंडिया में पूरा फैला हुआ है। तो उसी वजह से, और उसको मैनेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्सन चाहिए, काफ़ी ज़्यादा आदमी चाहिए उसको मैनेज करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा हम लोग को जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। तो बोल सकते हैं क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी सिर्फ रेलवे ही नहीं करता है, सबको ही करता है। अब ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तब आपका पेट्रोल पंप जो होगा वो रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन रहेगा तो आपका दुकान सब रहेगा। तो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो कर ही दिया, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्रिएट जॉब जॉब अपॉर्चुनिटी, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी, ये भी बोल सकते हैं। यहाँ तक क्या बोले, समझ में आ गया ना? तो रोल जो आपका है, एक तरह से ये सब क्या हो गया, रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन डेवलपमेंट ऑफ नेशन, ठीक है। मतलब नेशन का डेवलपमेंट में क्या क्या रोल है, और दो चार वो लिख सकते हैं कुछ कुछ अपना मन से, कंट्रीब्यूट करता है सोशल डेवलपमेंट में। और उसके बाद आपका ट्रेवल करने में इजी होता है, टूरिज्म जो होता है उससे हम लोग अलग अलग इन्फ्लुएंस करते हैं पीपुल को। जितना माना आप लिख सकते हैं। ये सब तो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, तो
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। उसके बाद अब देखते हैं हम लोग कि आगे इसका कुछ देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने में मज़ा लगेगा आप लोग को, ठीक है, ईजी है। और जब न्यूमेरिकल आएगा तब देखा जाएगा। वो भी ईजी, ईजी मतलब इतना अच्छा मेथड में बता देंगे कि कुछ नहीं लगेगा बनाने में। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या हो सकता है आप लोग को, अगर देखें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पहले ही बता चुके हैं। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक सेकेंड, देखिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या क्या होगा। बोल सकते हैं आप लैंड, वाटर, और क्या हो सकता है, एयर। फिलहाल तो ये वैक्यूम भी आ गया है, और अभी हम लोग को पढ़ना इतना ही है, ठीक है। तो लैंड में आपका हो जाएगा क्या, रोडवे, रोडवे, रेलवे भी आ जाएगा। वाटर में आपका आ जाएगा वाटरवे। एयर में आ जाएगा एयरवे। अब हम लोग देखते हैं रोडवे के बारे में। अब हम लोग क्या करेंगे, रोडवे, रेलवे, वाटरवे और एयरवे, तीनों के बारे में देखेंगे, हल्का फुल्का मेरिट डिमेरिट। उसके बाद ये आपका इंट्रोडक्शन हल्का फुल्का खत्म होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मज़ा लगेगा। ये सब तो आप लोग जानते होंगे रोडवे के बारे में, हमेशा पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, रोडवे रेलवे क्या है नहीं है। तो थोड़ा स्पीड में इसको पार करते हैं, ठीक है। सबसे पहला आ जाएगा आपका रोडवे। रोडवे में क्या होगा, रोडवे एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो कि सबसे सूटेबल ट्रैवलिंग डिस्टेंस हम लोग मानते हैं रोडवे को अभी फिलहाल, क्योंकि डोर टू डोर आपका सर्विस प्रोवाइड करता है। ऐसा जगह पे जहाँ पे रेलवे जा नहीं सकता है, एयरवे जा नहीं सकता है, वाटरवे जा नहीं सकता है, वहाँ भी रोडवे जाता है। उससे हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, खाना, फूड, एकोमोडेशन, ये सब चीज़ में मदद करता है हम लोग को। तो वो हिसाब से प्लस ऊपर से क्या होता है, चीप भी है एक तरह से देखा जाए तो, इकोनॉमिकल है। चीप उतना नहीं है लेकिन इकोनॉमिकल हम लोग बोल सकते हैं इसको। तो यही है। तो रोडवे के बारे में बोल सकते हैं कि मोस्ट सुटेबल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट। सुटेबल वे ऑफ ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं, मोर इकोनॉमिकल, मोर इकोनॉमिकल, ये सब कॉमन चीज़ है, ठीक है ना। अगर आपको यहाँ पे सही से अगर नहीं दिख रहा है या फिर कुछ इसको उतारने का जरूरत नहीं है, हम नोट्स भेज देंगे, सीधा सीधा नोट्स से देखिएगा, यहाँ पे बस आपको समझना है, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है। बस एक बार सुन लीजिए अच्छा से, और हल्का फुल्का क्वेश्चन आंसर कर नोट्स दीजिए, कहाँ याद हो पर जाएगा। मिलेगा सर? हाँ, नोट्स आपको ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग को जब इनरोलमेंट हो जाएगा ना, उसका ग्रुप जो होगा, ग्रुप में जैसे आप ज्वाइन हो जाइएगा तो वहाँ पे सारा नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मोर इकोनॉमिकल है, तो इसका मेरिट देखते हैं। आप खुद बताइए रोडवे का क्या क्या मेरिट होगा, रोडवे का मेरिट क्या क्या होगा खुद बता सकते हैं। अंशु, दीपक, बताइए थोड़ा। डोर टू डोर सर्विस बोल सकते हैं, या स्टार्ट फिर हुआ डोर टू सर। डोर फैसिलिटी। हम्म, हेलो सर, फोर्थ सेमेस्टर का हाँ क्लास बोलिए। स्टार्ट हुआ सर। बोले थे कि सर फोर्थ सेमेस्टर का क्लास चालू हुआ सर। जी जी जी, फोर्थ सेमेस्टर का शुरू है। सर पेमेंट वेमेंट कुछ नहीं कटेगा सर? नहीं नहीं, देखिए अभी आपको थोड़ा सा इंट्रो वाला क्लास हो रहा है, एक दो क्लास इंट्रोडक्शन देख लीजिए, मतलब एक क्लास हो गया, दूसरा क्लास चल रहा है। उसके बाद फिर आप लोग को पेमेंट करके, इनरोलमेंट करके, फिर आप लोग को नया ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन होइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप लोग ज्वाइन होइएगा। सारा उसके बाद जितना भी जी नोटिफिकेशन है जो भी है सब चीज़ वहीं मिलेगा, ठीक है। जी जी सर, अभी ठीक है सर। हाइड्रोलिक्स का क्लास चलेगा आप लोग का। ठीक है आप लोग का एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है टॉस, उसको तो बढ़िया से क्लियर करना पड़ेगा। टॉस है आपका, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है, ये सब। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या है, स्कोरिंग पेपर हो गया। ये सब इजी है, पढ़ लीजिएगा आराम से, एक बार पढ़ा देंगे बस क्लियर हो जाएगा।
बाकी हाइड्रोलिक चल ही रहा है। चलिए, क्या क्या फायदा होगा, मेरिट क्या क्या है इसका रोडवे का? डोर टू डोर सर्विस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या होगा? एक तरह से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल है, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसमें? आपका हिली एरिया में, माउंटेन रीजन में, जहाँ पे कि रेलवे एयरवे से पहुंच नहीं सकता है, वहाँ पे भी हम लोग को ये आपका रहता है, रोडवे पहुंच के हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करता है, जो भी तरह का सर्विस चाहिए होता है, ट्रांसपोर्ट का, हेल्थ केयर का, फूड ले जाने आने का, ये सब चीज़ है। उसके बाद क्या होता है, आपका बोल सकते हैं कि रिमोट एरिया में भी हम लोग को जो होता है, मतलब बहुत पिछड़ा पिछड़ा गांव सब होता है, जहाँ पे आपका रेलवे नहीं पहुंच पाया, अभी अभी भी नहीं पहुंच पाया बहुत जगह पे। तो वहाँ उसको कनेक्ट कौन किया है? रेलवे तक पहुंचाने का काम कौन किया है? रोडवे किया है। तो रोडवे एक तरह से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एग्रीकल्चर सेक्टर में तो रोडवे मतलब, रोडवे के बिना एग्रीकल्चर सेक्टर चलना बहुत मुश्किल है। तो रोडवे एक तरह से उसमें भी आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। उसका जो प्रोडक्ट का जो प्राइस होता है, वो भी उसको स्टेबलाइज करता है। तो यही सब है इसका मेरिट। हल्का फुल्का डिमेरिट देख लेते हैं क्या क्या है। खुद से थोड़ा बता दीजिए कुछ कुछ अगर आता होगा तो। कोई दिक्कत नहीं है माइक ऑन करके बोलने से। थोड़ा इसको स्पीड से कर रहे हैं खत्म, ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं स्कूल में। डिमेरिट क्या क्या होगा? शॉर्टर डिस्टेंस के लिए, शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होगा। अब ऐसा नहीं कि आप रोड में जा नहीं सकते हैं लॉन्गर डिस्टेंस, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। तो बहुत कोई जाता है टूर पे, लेकिन एक तरफ से जो बोला जाएगा वो होगा शॉर्टर डिस्टेंस के लिए सूटेबल है। सूटेबल जो होगा वो आपका शॉर्टर डिस्टेंस के लिए होगा। बहुत लंबा डिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत का बात है इसमें। उसके बाद बल्क ऑर्डर जो होगा, अगर हैवी ट्रैफिक है या फिर बल्क ऑर्डर इसमें नहीं हो पाता है, मतलब बल्क ऑर्डर में दिक्कत होता है, जैसे कि रेलवे है, रेलवे में बल्क ऑर्डर जाता है, वाटरवेज में बल्क ऑर्डर जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, रोडवे में अगर बल्क ऑर्डर जाएगा तो, अब जैसे कि एक ट्रक है कितना ले जा सकता है, तो अगर बहुत सारा ट्रक जाने लगेगा तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ट्रैफिक होगा, फिर रोडवे का पूरा सिस्टम डिस्टर्ब होने लगेगा। तो वही बात है, बल्क ऑर्डर में दिक्कत होता है, ठीक है ना। प्रॉब्लम इन बल्क ट्रांसपोर्ट। और क्या दिक्कत है? रेट ऑफ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट एक बहुत बड़ा समस्या है, आप लोगों को पता होगा। तो रेट ऑफ एक्सीडेंट हो सकता है इंक्रीज हो जाएगा रोडवे में। मतलब रेट ऑफ एक्सीडेंट का जो चांस होता है एक्सीडेंट होने का, जैसे कि रेलवे में एक्सीडेंट होने का चांस ना के बराबर होता है। भला हल्का फुल्का भी आजकल हो जा रहा है, अलग बात है, लेकिन रेट ऑफ एक्सीडेंट का चांस बहुत कम होता है। लेकिन रोडवे में क्या है, कब कहाँ धक्का लग जाएगा, कब कहाँ गाड़ी गिर जाएगा, तो थोड़ा दिक्कत है, रेट ऑफ एक्सीडेंट इसमें ज़्यादा है। रेट ऑफ एक्सीडेंट आपका क्या है? ज़्यादा है। एरो ऊपर दे दिया मतलब क्या है, इंक्रीज, ठीक है ना। उसके बाद और एक तरह से क्या है, रिस्ट्रिक्शन है स्पीड में। स्पीड में भी हल्का फुल्का रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, कहीं कहीं पे नहीं है, अलग बात है वो, ठीक है। अगर बल्क ऑर्डर ले जा रहे हैं आप, बहुत भारी भरकम ले जा रहे हैं ऑर्डर, और वहाँ पे आप फुल स्पीड में चलाइएगा, तब तो एक्सीडेंट मतलब सीधा सीधा बात है, एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो रिस्ट्रिक्शन हो जाता है आपका, उस तरह से देखा जाए तो स्पीड में रिस्ट्रिक्शन होता है। तो रिस्ट्रिक्शन इन स्पीड ये भी एक डिमेरिट हो गया। रिस्ट्रिक्शन इन स्पीड। चलिए, यही सब है इसका डिमेरिट। अब एक दो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ रोड इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या इंपॉर्टेंस है रोड का, वो थोड़ा का थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट ये सब जो आसान टॉपिक है खत्म करते हैं, जहाँ से मजा लगेगा वो टॉपिक शुरू करेंगे जल्दी। तो वो देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना आप लोग को? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? थोड़ा माइक ऑन करके बता दीजिए। हेलो। सर ऑडियो और वीडियो दोनों ही। चलिए ठीक है। क्या क्या है इंपॉर्टेंस, क्या क्या है? कनेक्ट करता है विलेज को, बोल सकते हैं कनेक्शन टू विलेज।
क्योंकि इंडिया में जान ही रहे हैं कि विलेज अभी तक पूरा तरह से डेवलप हुआ नहीं है, तो उसको डेवलपमेंट के लिए रोडवे का पहुंचना बहुत ज़्यादा जरूरत है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही है, कनेक्शन टू विलेज। दूसरा क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन इन हिल एरिया। कम्युनिकेशन इन हिली एरिया। हिली एरिया में जैसे कि माउंटेन वाला जगह हो जाएगा, ऊंचाई वाला जगह हो जाएगा, पे जहाँ पे एलिवेशन बहुत हाई एलिवेशन में है, वो एक जगह पे रेलवे जा नहीं सकता है। अगर जा सकता है तो अच्छा, अगर नहीं जा सकता है तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का सिस्टम क्या होगा, रोडवे ही होगा। और रेलवे भी जाता है, तो हम अभी फिलहाल दोनों पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बात बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन हिल एरिया में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से ही होगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट देता है, बहुत बड़ा फैक्टर है ये। टूरिज्म डेवलपमेंट होता है। टूरिज्म डेवलपमेंट। और क्या होता है, फ्लड रिलीफ में काम आता है। मान लीजिए फ्लड आ गया, आपका बाढ़ आ गया, तो उस समय भी आपका फ्लड रिलीफ में काम आएगा। इससे आप जाइए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या रहेगा वहाँ पे, तो खाना आपका ले जाना, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ये सब कैसे पहुँचेगा आपके तक, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के मदद से ही पहुँचेगा। तो बोल सकते हैं कि फ्लड रिलीफ में भी काम आएगा। सर फ्लड में तो रोड डूब जाएगा ना, तो वहां पे रोड्स कैसे यूज होगा? रोड रोड डूब जाएगा, चलिए बढ़िया बात बोले आप, रोड डूब जाएगा। जो जैसे कि बहुत जगह फ्लड आता है, देखते हैं हेलीकॉप्टर से हम लोग को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, किया जाता है कि नहीं, तो हेलीकॉप्टर क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जी में सर, आता है तो हम लोग वो तो यहाँ पे। रोड, तो सर वो हाँ लेकिन इसमें मान नहीं के ना अच्छा आएगा? ठीक है, ठीक है आप, ठीक है आप क्वेश्चन पूछिए, चलिए ठीक है। फ्लड हर जगह, मतलब ऐसा तो है कि जितना भी रोड है हर जगह पे डूब गया है। अब जितना पानी आ गया है हर जगह, मान के चलिए कहीं ना कहीं पे तो होगा जहाँ पे रोड तक नहीं आया होगा, वहाँ वहाँ तक आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के जरिए जाएगा। उसके बाद आपका बोट से जाएगा, शिप से जाएगा, जिससे जाने का सुविधा होगा उससे जाएगा। लेकिन कुछ दूर तक तो आएगा ना रोडवे से। जी फ्लड सर। रिलीफ आप नहीं बोलिएगा, चलिए ठीक है। सर और अब देखते हैं थोड़ा रेलवे के बारे में। थोड़ा ये सब स्पीड से पार कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंस उतना है नहीं सबका। थोड़ा इंट्रोडक्शन है, जो आप लोग का सिलेबस में लिखा हुआ है, पढ़ाना तो पड़ेगा ही। रेलवे आप आते हैं, बताइए थोड़ा रेलवे के बारे में कुछ आप ही लोग। तो बोर्ड में दिक्कत है लगता है, उसलिए दिखा नहीं रहा कैसे। क्लियर दिख रहा है ना, मतलब जो लिख रहे हैं हम, वीडियो क्लियर है ना? हाँ सर, क्लियर है। चलिए तो बताइए रेलवे के बारे में। बस राइटिंग थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है सर आपका। अच्छा अच्छा, धीरे धीरे आ जाएगा, बस कोई स्पीड में लिख रहे हैं आप। हेलो। चलिए रेलवे के बारे में देखते हैं। देखिए, लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे भी आता है, रोडवे भी आता है, लेकिन बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता है आपका, अगर लैंड ट्रांसपोर्ट में अगर बल्क गुड को, मतलब बहुत ज़्यादा सामान को, बल्क गुड को अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, तो उसके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, लैंड ट्रांसपोर्ट में रेलवे होगा। बहुत ज़्यादा बल्क अगर हम लोग को ट्रांसपोर्ट कराना है, ठीक है, तो रेलवे हो जाएगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं बेस्ट अल्टरनेटिव है लैंड ट्रांसपोर्ट का, बल्क गुड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। बेस्ट अल्टरनेटिव, बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर लैंड ट्रांसपोर्टेशन और बल्क गुड। किसमें हम ये बात कर रहे हैं, लैंड में, ठीक है। वाटरवे से क्योंकि वाटरवे से भी ट्रांसपोर्ट होता है बल्क में। और एक तरह से बोल सकते हैं कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल इसका प्ले होता है, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, मेजर रोल।
प्ले मेजर रोल इन इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। ठीक है, और क्या बोलेंगे? और कुछ, और कुछ अपने से बताइए आप लोग। पता नहीं अच्छा, सर। इसका मेरिट थोड़ा मेरिट रेलवे का कुछ तो सोच के बताइए, मेरिट क्या क्या मेरिट होगा रेलवे का? चीप होता है सर ये। चलिए ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस में आपको बहुत ज़्यादा सीट पड़ेगा, काफ़ी इकोनॉमिकल हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला, चलिए चीप आप बोल दिए। एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कौन देता है? रेलवे देता है। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डेवलपमेंट में कंट्री का। डेवलपमेंट में कंट्री का बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके बाद और क्या होता है? और कुछ? बल्क ऑर्डर आपका ट्रांसपोर्ट करता है, सबसे बेस्ट होता है बल्क ऑर्डर ट्रांसपोर्ट करने में। अगर समझ में नहीं आ रहा नथिंग ना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मार्कर का दिक्कत है इसीलिए स्पीड से लिखा है, तो लिखाएगा नहीं सही से। हाँ, आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में सब चीज़ क्लियर क्लियर लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपको बस देखना है, समझना है, सुनना है, बस इतना ही काम है अभी फिलहाल। उसका डिमेरिट क्या क्या होगा? रेलवे का कुछ डिमेरिट बता दीजिए। कुछ भी बता दीजिए। हर जगह पर बोल सकते, अवेलेबल नहीं है। चलिए बोल सकते हैं डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वही आपका बात हो गया। नॉट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। उसके बाद और क्या बोल सकते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेलवे को अगर सेटअप कर रहे हैं तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट लगता है शुरू में सेटअप के समय, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में, तो वही बोल सकते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका हाई है। ठीक है, और कुछ खुद से बताइए। आपका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है वो फिक्स है। ठीक है, वो आपका चेंज नहीं होगा। डेस्टिनेशन जो आपका फिक्स है वो चेंज नहीं होगा। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि हमको जाना है आज को धनबाद, तो वही ट्रेन से, अगर वो ट्रेन धनबाद तक जाएगा तो धनबाद ही जाएगा, आपका बोलने से वो धनबाद छोड़ के देवघर नहीं चले जाएगा। ठीक है, तो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है डेस्टिनेशन, वो सब सब क्या है, फिक्स है। स्टार्टिंग एंड डेस्टिनेशन आर फिक्स। ठीक है, यही सब है। इम्पोर्टेंस क्या क्या है रेलवे का इंडिया में? बोल सकते हैं कि मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा ये रेलवे। मोस्ट इफेक्टिव पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और क्या क्या? इट कवर 29 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी। कौन? रेलवे, रेलवे कवर किया है। इट कवर 29 स्टेट। अच्छा, 28 स्टेट एंड
उसके बाद बोल सकते हैं कि इंडियन रेलवे जो है वो लार्जेस्ट, मतलब फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे आता है वर्ल्ड में, यही बोल सकते हैं। फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे इन वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे इन वर्ल्ड। और क्या बोल सकते हैं? बहुत सारा जो आपका होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो भी ट्रांसपोर्ट करता है रेलवे, जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस हो गया, केरोसिन हो गया, ये सब भी आता है। कुछ कुछ रेलवे अगर देखिएगा, मतलब रेलवे का नाम जो जनरली अभी इंडिया में चल रहा है, तो उसमें बोल सकते हैं हम लोग दुरंतो एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, गरीब रथ, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये सब है। दो चार नाम है, ये सब भी देख लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब एयरवे में आते हैं। एयरवे क्या होता है नहीं होता है वो सर थोड़ा देख लेते हैं। हाँ सर मैं थोड़ा नेटवर्क एरर हो गया था, आप थोड़ा डीमेरिट जो था वो फिर से समझा देंगे? ठीक है, बता देते हैं। सुनिए, आपका डोर टू डोर सर्विस नहीं देता है, आप ही बताएं अभी जो। उसका क्या होगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हाई होता है, मतलब शुरुआती पैसा बहुत जी ज़्यादा सर। लगता है सेटअप करने में। उसके बाद क्या होता है, डेस्टिनेशन पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है उसका, मतलब फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हम लोग। जैसे कि धनबाद से शुरू होगा तो धनबाद से ही शुरू होगा, आपके बोलने से देवघर से शुरू नहीं हो जाएगा। अगर वो देवघर जा रहा है तो वो देवघर ही जाएगा, आपके बोलने से धनबाद नहीं चले जाएगा। तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब डेस्टिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स रहता है। ठीक है, लेकिन आप गाड़ी में जा रहे हैं, आप जाते जाते आपका मन है देवघर जा रहे हैं, आपका मन हुआ कि चल गए धनबाद भी देवघर के साथ ही, तो वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। ठीक है, तो यही सब डिमेरिट है इसका। उसके बाद और एक है कि इसमें जब आपका कोई प्रॉब्लम करता है तो उसमें भी आपका जो होता है, जब रिकवरी उसका करते हैं, जब उसको हम लोग फिर से हम लोग सेटअप करते हैं तो उसमें और पैसा लगता है फिर से। ठीक है, कुछ कुछ डिमेरिट यही है। इसका इंपॉर्टेंस क्या क्या है इंडिया में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा यूज है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। उसके बाद और क्या क्या है, फोर्थ लार्जेस्ट है आपका रेलवे वर्ल्ड में। उसके बाद रेलवे क्या होता है कि इंडियन इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा डेवलप करने में रेलवे बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद रेलवे क्या है कि आपका बहुत सारा ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन, ये सब सब जितना भी है ट्रांसपोर्ट कर रहा है रेलवे। ये सब फायदा है। कुछ कुछ रेलवे का नाम जो आपको बताएं अभी, दुरंतो, राजधानी, शताब्दी, गरीब रथ, सुपर फास्ट एक्सप्रेस, ये सब कुछ दो चार नाम है, क्योंकि देख लेना नोट्स में आपको सब चीज़ प्रोवाइड हो जाएगा। नोट्स आप लोग बना लीजिएगा थोड़ा अच्छा से, भले थोड़ा कम पड़िए लेकिन नोट्स थोड़ा बना लीजिएगा, आगे आपको थोड़ा काम लगेगा। चलिए ठीक है, अब सर जी सर। एयरवे देख लेते हैं, एयर का कुछ कहानी, एयरवेज का थोड़ा कहानी देख लेते हैं क्या क्या है। एक तरह से बोल सकते हैं मोस्ट एडवांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इसको, सबसे एडवांस अभी फिलहाल में जो आपको पढ़ना है उस हिसाब से। तो जी सर, एडवांस और क्विकेस्ट। क्विकेस्ट बोल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा सबसे फास्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जी सर, और कॉस्टलियर वे। हाँ कॉस्टली भी है, डिमेरिट आप बता ही दिए। चलिए, तो बोल सकते हैं एडवांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, एडवांस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। उसके बाद आपका बोल सकते हैं फास्टेस्ट, या फिर बोल सकते हैं वेरी फास्ट। और कुछ बताइए, अभी एक तरह से सेफ एकोमोडेशन भी। हर जगह नहीं है सर इसका। आप डिमेरिट नहीं पूछना है अभी, एक तरह से सेफ भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उतना एक्सीडेंट होता नहीं है इसका, सुनते उतना होंगे नहीं। चलिए, मेरिट क्या क्या होगा इसका, यही सब मेरिट एक में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ कुछ मेरिट बता दीजिए। अब इमरजेंसी सप्लाई जैसे होता है कि आपका कहीं कहीं पे आपका लग्जरी ज्यादा प्रोवाइड करता है सर, इमरजेंसी में ये यूज हो सकता है। और जैसे कि वार टाइम जो होता है डिफेंस लाइन में, वार समय में आपका सबसे ज़्यादा कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, एयरवे।
एयर है ना। फोर्स। तो एयरवे में ना आया वो, तो ये सब भी है इसका जी मेरिट। सर। ठीक है। और डिमेरिट क्या क्या है, इसका सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो होगा इसका सेटअप करने में, उसका इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई है। और दूसरा क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। क्लाइमेटिक फैक्टर के हिसाब से ही एयरवे आपका काम करता है। ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, या फिर फॉग है, या फिर रेनफॉल हो रहा है, तो उसमें क्या होगा कि आपका रूटिंग हो जो होगा एयर ट्रांसपोर्ट का, वो आपका बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, या फिर फंस भी सकता है। ठीक है, यही सब इसका डिमेरिट है। ठीक है, क्लियर है। थोड़ा आप चलते हैं वाटर वे में। वाटर वे के बाद कुछ कहानी बता दीजिए। वाटर वे। बिगेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट है सर ऑल ओवर द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा चलिए, एक्सपोर्ट और ओल्डेस्ट। इम्पोर्ट के लिए यूज होता है। बिजनेस में यूज होता है सर वाटरवे। चलिए ठीक है। ओल्डेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है पर सबसे पहला तो ओल्डेस्ट मोड भी है। बल्क ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है। और तीनों मोड में और सर कुछ सबसे बताइए। ज्यादा चीपर भी वाटरवे ही है। चलिए, हैवी लोड को आपका लॉन्ग डिस्टेंस तक पहुंचाता है, जैसे कि ऑयल, कोल, टिम्बर, फूड ग्रेन, ये सब चीज़ को। उसके बाद एक तरह से बोल सकते हैं कि कोई सबसे इसका बेनिफिशियल क्या है कि कोई पाथ का जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका वाटर होता है, वाटर क्या है, कुदरत है, कुदरत का करिश्मा है। मतलब क्या है, नेचर का गिफ्ट है। ठीक है। गिफ्ट ऑफ नेचर है। तो कोई उसका, जैसे कि रोडवे है, आप गाड़ी चला रहे हैं तो उसके लिए रोड बना रहे हैं, तो रोड इसका जो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो आपका मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो तो आपको खुद बनाना पड़ा। रेलवे आप चलाने के लिए रेलवे ट्रैक बिछाएं, उसमें पैसा लगा। एयरवे जो आपका एरोप्लेन उड़ाने के लिए, एयरवे के लिए आपको बनाना पड़ेगा, उसका सारा सेटअप करना पड़ेगा। लेकिन क्या है, वाटर वे में पानी पहले से है, आपको उसके लिए कोई मीडियम नहीं बनाने की पोर्ट्स को जरूरत है। ठीक है बनाना ना। होगा सर इसके लिए। अब पोर्ट बनाना पड़ेगा, समझ गए, लेकिन एक ही जगह पे ना, समझ रहे हैं ना। पूरा उसका पूरा आपका मीडियम जगह पूरा लाइन थोड़ा दिखा रहे हैं ट्रेन जैसा। ट्रेन का जहाँ पे आप पटरी हटा दीजिएगा वहाँ पे ट्रेन नहीं चलेगा ना। जहाँ पे आप रोड हटा दीजिएगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका गड़बड़ा जाएगा ना। यही बात है। ठीक है। तो डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम, डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम। सर रूट ना मीडियम तो चाहिए ही। चलिए पास बोल देते हैं। पाथ लाइक रोडवे एंड रोडवे, रेलवे। ठीक है। उसके बाद इसका डिमेरिट क्या क्या हो जाएगा। स्पीड इसका बहुत स्लो रहता है, जनरली स्पीड की जैसे आप देखे होंगे, मेंटेनेंस स्पीड में से हाई जाता है। कॉस्ट होता है सर। स्पीड बहुत स्लो होता है। इसमें भी आपका क्लाइमेट फैक्टर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, जैसे कि हैवी स्टॉर्म आ गया, और भी जो जो होता है पानी में वो सब आ गया, तो फिर दिक्कत हो जाता है। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मान के चलिए पानी आपका तेल लेके जा रहा है, लीक हो गया, तो फिर क्या होगा, मैराइन लाइफ में वो अफेक्ट करेगा। मछली तछली सबका जीवन जो खतरे में आ जाएगा। ये सब कहानी है इसका। ठीक है। वाटर वेवी यहाँ पे समाप्त हुआ। अब आगे चलते हैं, हल्का सा देख लेते हैं। इसके बाद फिर थोड़ा आज को इतना ही रखेंगे, फिर कल को पढ़ेंगे टाइप ऑफ रोड क्या है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं एक चीज़ और। हाँ, IRC। IRC क्या होता है, कुछ आइडिया है। इंडियन रोड कांग्रेस सर 1934 में स्टैब्लिश हुआ था। सब पहले पढ़ लिए आप, इसीलिए यहाँ पे मेरे एग्जाम ले रहे हैं क्या। चलिए। हाँ सर यूट्यूब में देखे थे थोड़ा बहुत लेक्चर एक आध दो। IRC। IRC देखते हैं क्या होता है। इंडियन रोड कांग्रेस, एक तरह से बोल सकते हैं हम लोग, जो आपका हाईवे इंजीनियरिंग का है वो सेमी टेक्निकल बॉडी है IRC। ठीक है ना। IRC आपका सेटअप कब हुआ है, तो बोल सकते हैं एक तरह से सेमी टेक्निकल बॉडी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। सेमी टेक्निकल
बॉडी ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। सेटअप कब हुआ है ये? 1934 में। दिसंबर 1934। इसका रिकमेंडेशन कौन किया था? जैकर कमेटी सर। चलिए, रिकमेंडेशन जैकर कमेटी ही किया था, लेकिन जो उसको बोलते हैं हम लोग को इंडियन रोड डेवलपमेंट, जिसको कि हम लोग जनरली बोलते हैं जयकार कमेटी, ठीक है। तो ये लिखेंगे बाय द रिकमेंडेशन ऑफ इंडियन रोड डेवलपमेंट। ये दिक्कत है, इंडियन रोड डेवलपमेंट, इसको हम लोग जनरली बेस्टली नॉन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जयकार कमेटी, यही नाम से हम लोग जानते हैं इसको उस समय। जयकार कमेटी, ठीक है। उसके बाद इसका फंक्शन क्या क्या है इंडिया में, इंडियन रोड कांग्रेस का फंक्शन भी पढ़े ही होंगे कुछ कुछ। हाँ सर। बता दीजिए। सर मैग्नीट्यूड्स को सबसे डिफाइन पहले करना, हम्म, रोड्स को ये लेकर जो क्या करता रिसर्च है? होता है सर उसको स्टेब्लिश करना। चलिए ठीक है, हम बताते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। देखिए क्या होता है कि इसका अलग अलग मेंबर बना होता है, ठीक है, कमेटी का। अब क्या होता है, सबको एक दूसरे का ओपिनियन लेता है, एक चैनल बना हुआ रहता है, उसमें क्या करता है, सबका ओपिनियन को कलेक्ट करता है, सारा मेंबर का। कि मान लीजिए कोई मैटर हुआ है, कुछ हुआ है, उसका रोड में कुछ दिक्कत हुआ है या फिर कुछ भी हुआ है, तो सारा जितना भी मेंबर है सबका ओपिनियन लेगा, कि जो आपका इंडियन रोड कांग्रेस है। ओपिनियन लेने के बाद फिर उसको अफेक्ट, उसको मतलब अप्लाई करेगा उसमें, और इफेक्टिवली क्या करेगा, नया प्लानिंग करेगा। तो प्लानिंग, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ये सब में काम करता है इंडियन रोड कांग्रेस, एक तरह से सीधा तरह से बोला जाए तो ये सब में काम करता है। इसका स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन बनाता है, ठीक है, कि रोड का जो साइज कैसा होगा, कहाँ पे कौन सा लाइन देंगे, कौन सा अलाइनमेंट अलाइनमेंट देंगे, कहाँ पे कर्व का डिग्री कैसा देंगे, ये सब सबका स्पेसिफिकेशन जो होता है कौन दिखाता है, इंडियन रोड कांग्रेस, आईआरसी दिखाता है, ठीक है। मतलब चैम्बर, टर्न, ये सब आपको बता रहे हैं, मतलब जैसे कि टर्न होता है रोड में, ऐसे टर्न होता है, उसका डिग्री कैसे रहता है, उसको कैसे नापते हैं, कैसे करते हैं, ये सब आप लोग को आगे बताएंगे। फिर आपका कहीं कहीं पे उठा हुआ रहता है रोड, यहाँ पे आपका अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा, ग्रेडियंट चेंज हो जाएगा, वो सब जगह पे हम लोग कैसे सब चीज़ करते हैं, वो सब चीज़ का स्पेसिफिकेशन देता है आईआरसी, ठीक है। इसी के हिसाब से बनाते हैं, इसी के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसी के हिसाब से प्लानिंग करते हैं, और इसी के हिसाब से मेंटेनेंस भी करते हैं। तो यही काम है आईआरसी का। उसके बाद क्या क्या है, ये अलग अलग टाइम में मीटिंग को कंडक्ट कराता है, किस लिए, टेक्निकल प्रॉब्लम जो वो सबको रिसॉल्व करने के लिए, ठीक है। यही सब है आईआरसी के बारे में, नोट्स आपको मिल सर जाएगा ग्रुप में। मेंटेनेंस के लिए तो सीआरएफ यूज हुआ था ना। हाँ क्या बोले? मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड के लिए तो सर वो सीआरएफ जो कमेटी, जैगर कमेटी सीआरएफ को इंट्रोड्यूस किया था ना, सेंट्रल रोड फंड। इसलिए अभी वो किसके अंडर में है, वो किसके अंडर में है? इंडिपेंडेंट है ना सर। देखिए इंडियन रोड कांग्रेस है, उसके अंडर में जितना सिस्टम बना है वो बनाया है, ठीक है ना, सब उसके अंडर में है। सबको हैंडल करने वाला उस समय जो जो मैन था, जो पूरा रोड डेवलपमेंट, जो पूरा रोड को लाया था, वो क्या कौन था, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ रोड, ठीक है, टाइप ऑफ रोड किस किस तरह का होता है, कैसा होता है, वो सब थोड़ा देखेंगे। और इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे किस आधार पे हुआ है। और आप जुड़ गए हैं ग्रुप में, एनरोलमेंट आप ले लिए हैं? जी सर ले लेंगे कल या परसों तक। चलिए ठीक है।
टाइप ऑफ रोड देखेंगे, अलग अलग सीजन के आधार पे कैसा होता है उसका कैरेज वे रोड दे दिए हैं। ठीक है, बोलते बोलते हम भी थक गए थोड़ा, तो हल्का सा आप लास्ट बताते हैं पॉइंट की पॉइंट, इसके बाद क्लास को एंड करेंगे, फिर कल को देखते हैं इसके ऊपर आगे शुरू करेंगे टाइप ऑफ रोड के ऊपर। हेलो, जी बोलिए। चलिए थोड़ा हल्का सा बता देते हैं कल क्या क्या होगा डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। हम लोग डिस्कस करेंगे बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन, बेस्ड ऑन डिफरेंट सीजन। उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे हम लोग कैरेज वे के ऊपर में, या फिर बोल सकते हैं पेवमेंट सरफेस के ऊपर में। बेस्ड ऑन कैरेज वे